हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर दिखने वाला और बहुत कम समय में तैयार होने वाला तोरण का डिज़ाइन। इसमें सामान भी बहुत कम लग जाता है और ये जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है और कितना सुंदर दिख रहा है वो तो आप देख ही सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तोरण को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की एक तोरण पट्टी बनानी है। तो चलिए इस तोरण पट्टी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तोरण पट्टी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का ऊल लेना है और क्रोशा हुक लेना है जो कि हमारा 5 नंबर का है। तो सबसे पहले हमें धागे को क्रोशिया में लेना है, इस तरह से स्लिप नॉट लगा करके। अब यहीं पर हमें 14 चेन बनानी है, यानी कि 14 चेन। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 14 चेन बना ली है। अब यहाँ पर हमें एक फंदा लेना है। पहले 7 चेन स्किप करनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन स्किप करके 8 नंबर की चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया किया। अब यहीं पर हमें 2 चेन बनानी है। नीचे से 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनानी है। नीचे से 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में, यानी कि जो लास्ट वाली चेन है, फर्स्ट वाली हमारी, उसमें एक डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर 3 लूप बन चुके हैं, इस तरह से। पहले हमने 14 चेन बनाई, उसके बाद हमने इस तरह से 3 लूप बनाए हैं। अब यहीं पर हमें 5 चेन बनानी है। देखिए इस तरह से 5 चेन बनानी है, डिज़ाइन को टर्न करना है। अब देखिए जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें और एक डबल क्रोशिया करना है। तो हम यहाँ पर और एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में करना है, यानी कि हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया आ जाएगा। फिर से 2 चेन बनानी है। अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। फिर से 2 चेन करनी है। अब यहाँ पर हमने जो 5 चेन बनाई थी उसमें से थर्ड चेन में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। दोनों तरफ से 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हमारा दूसरा लूप हो गया। देखिए इस तरह से पहले हमने क्या किया, 5 चेन बनाई, डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाकर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाकर लास्ट वाली थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से हमें यहाँ पर 5 चेन बनानी है, डिज़ाइन को टर्न करना है। अब देखिए जो अगला वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर और एक डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनानी है। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। फिर से 2 चेन करनी है और यहाँ पर थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से 3 रो हो गई हमारी। फिर से हमें 5 चेन बनानी है, डिज़ाइन को टर्न करना है। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है। फिर से 2 चेन करनी है और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। फिर से 2 चेन करनी है। अगले देखिए 1 2 और 3 नंबर की चेन में एक डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने 4 रो बना ली। फिर से हमें 5 चेन बनानी है। अब देखिए हमें हर वक्त 5 चेन बनानी है टर्न करते समय। फिर से हमें आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से जैसे कि हमने ये 4 रो बनाई है, सेम उसी तरह से बनाते हुए हमें इस तोरण पट्टी को कंप्लीट करना है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए हम इसी तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने तोरण पट्टी को कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए सेम डिज़ाइन हमने रिपीट किया है और इस तरह से हमें जितनी लंबी चाहिए तोरण पट्टी बनाकर ले लेनी है। देखिए मैंने यहाँ तक बनाकर ले लिया है। लास्ट में मैंने एक चेन बनाई है और यहीं से हमें धागे को कट कर देना है। देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। देखिए इस तरह से अच्छे से बन गई है।
अब हमें यहाँ पर सेंटर वाली लाइन पर एक डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर येलो कलर का ऊल लेना है। सबसे पहले हमें इसे क्रोशिया में ले लेना है। अब देखिए जो सेंटर वाला लूप है ये वाला, इसमें हमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से, इस तरह से। अब यहीं पर एक चैन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है, देखिए इस तरह से इतना लंबा खींचना है। अब यहीं पर हमें धागे को 5 बार खींचना है, तो देखिए 1 2 1 3 4 और 5 बार, इस तरह से 5 बार खींचना है और एक पफ स्टिच बनाना है, इस तरह से पफ बनाना है। अब देखिए इसे हमें ऊपर की ओर यानी कि तोरण पट्टी के ऊपर अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से तोरण पट्टी के ऊपर इस तरह से पहले रखना है। पहले जो हमारा पफ स्टिच है उसे रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बाद सभी आसानी से इसमें अटैच हो जाते हैं। तो पहला रखने के लिए हमें थोड़ा सा देखिए एक लूप स्किप करना है और सेकेंड वाला जो लूप है उसके ऊपर ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाए हैं। अब एक चैन बनानी है। अब यहाँ से आगे बनाना ये बिल्कुल आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से एक लंबा फंदा खींचना है। अब देखिए जो हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाई है उसमें से क्रोशिया को डालना है और इस तरह से धागे को निकाल लेना है। इस तरह से 5 बार हम इसे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से जो कि हमने स्लिप स्टिच बनाई थी उसी में से निकालना है। देखिए इस तरह से निकालने के बाद एक फंदा लेकर के एक चैन बनानी है, इस तरह से। अब इसे भी हमें ज्वाइन करना है, तो देखिए यहाँ पर नीचे से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप पे ज्वाइन करना है, यानी कि एक डबल क्रोशिया स्किप करके उसके नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर फिर से एक चैन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है। फिर से जो हमारी स्लिप स्टिच है उसमें से और 4 बार धागे को निकाल लेना है। देखिए 2 बार निकाल लिया, ये तीसरी बार, चौथी बार और इस तरह से 5 लूप हमें निकाल लेने हैं। फिर से एक फंदा लेकर के इन्हें एक चैन से ज्वाइन करना है, इस तरह से। अब फिर से नीचे से देखिए एक डबल क्रोशिया स्किप करना है और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से ज्वाइन करना है। अब फिर से एक चैन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है। फिर से जो हमारी स्लिप स्टिच है उसमें से हमें 4 बार धागे को निकालना है। देखिए इस तरह से पहले एक बार और ये 4 बार, इस तरह से हमने धागे को 5 बार निकाल लिया। अब फिर से एक फंदा लेकर के इसे एक चैन बनाकर ज्वाइन करना है। अब एक डबल क्रोशिया स्किप करना है और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए, इस तरह से। देखिए इसी तरह से हमें ज्वाइन करते जाना है। अब एक चैन बनानी है और फिर से धागे को लंबा खींचना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक 4 पफ स्टिच बनाकर ले लिए हैं, इस तरह से तोरण पट्टी के ऊपर। अब इसी तरह से जैसे कि हमने ये 4 बनाए हैं, इसी तरह से आगे भी हमें बनाते जाना है। पीछे की ओर से अगर आप देखेंगे तो देखिए मैंने एक को में ज्वाइन किया है, एक को छोड़ दिया है, एक में ज्वाइन किया है, एक को छोड़ दिया है। इसी तरह से हमें एक एक डबल क्रोशिया में ज्वाइन करना है और बीच में एक एक डबल क्रोशिया स्किप करना है और इसी तरह से बनाते हुए इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने बनाते हुए इस पूरी तोरण पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। सेम डिज़ाइन है, हमें लास्ट तक सेम उसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। मैंने उसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए ये हमारा एक लूप बचा हुआ था, तो हमें यहाँ पर छोटा सा पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए इस तरह से अगर आपके लास्ट में 1 2 बचते हैं तो आपको बड़ा ही बनाना है, लेकिन इस तरह से मेरी तरह से एक ही लूप बचे तो इस तरह से छोटा बनाना है। देखिए मैंने इस तरह से छोटा सा पफ स्टिच बनाया है। अब हमें यहाँ पर लास्ट वाले पे ज्वाइन करना है, उसी तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए। अब एक चैन बनानी है और धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने तोरण पट्टी बनाकर ले ली है। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अब ये जो हमारे बचे हुए धागे हैं इन्हें हमें पीछे की ओर ले जाना है और पीछे से अंदर की स्टिचेस में अटैच करके बचे हुए को कट कर देना है। इस तरह से हम बाकी के धागे भी कट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे धागे कट करके ले लिए हैं और इस तरह से हमारी तोरण पट्टी भी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह से कितनी प्यारी है।
अब हमें हमारा आगे का डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए ये तोरण पट्टी है जो कि एक एक लूप आप गिनोगे तो मैंने यहाँ पर 65 लूप्स की तोरण पट्टी बनाई है। अगर आपकी इससे बड़ी भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये जितनी भी बड़ी है उसका सेंटर वाला लूप लेना है। तो देखिए आगे का डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे जितने भी लूप है उसका सेंटर वाला लूप हमें लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेंटर वाला लूप लिया है। मेरे यहाँ पर 65 लूप्स है तो उसमें से मैंने सेंटर वाला लूप लिया है। आगे बनाने के लिए हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा लेना है क्रोशिया में इस तरह से। अब देखिए जो हमारा सेंटर वाला लूप है ये वाला, इसमें हमें धागे को ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ बनाने के लिए भी हमें ग्रीन कलर का ही धागा लेना है। देखिए इस तरह से ग्रीन कलर के धागे को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब एक चेन बनानी है, धागे को इस तरह से लंबा खींचना है और जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है उसी लूप में से इस तरह से 4 बार फंदा निकाल लेना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 5 या 6 बार भी इस तरह से फंदा निकाल कर बड़ा वाला पफ स्टिच बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 बार ही निकाला है। अब इसे ज्वाइन करना है, 2 चेन बनानी है और सेम हमने पहले जो 4 फंदे निकाले हैं उसी लूप में से हमें और 4 बार फंदा निकाल लेना है इस तरह से। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, इस तरह से 4 बार ही निकाला है मैंने। आप चाहो तो 5-6 बार निकाल सकते हो। फिर से हमें इस तरह से ज्वाइन करना है चेन बनाते हुए। देखिए इस तरह से हमने पहला लूप बना लिया, इस तरह से बीच में एक छोटा सा लूप भी बना है। अब एक चेन बनानी है और धागे को कट कर देना है। हमारा जो सेंटर वाला लूप है वो यही है, यानी कि छोटा सा ही हमने बनाया है, इसलिए इसे मैंने एक ही पफ स्टिच का रखा है, यानी कि छोटा ही रखा है। जो हमारा अगला वाला होगा उसे हम बड़ा रखेंगे। तो देखिए सेंटर वाला हमें इस तरह से छोटा ही छोड़ना है। इसी तरह से हमने सेंटर वाला डिज़ाइन बना लिया है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 2 लूप स्किप करने हैं और थर्ड वाले लूप में नेक्स्ट डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर के धागे को ही क्रोशिया में ले लिया है। अब देखिए 2 लूप स्किप करने हैं और थर्ड लूप में ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। अब एक चेन बनानी है इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमें 4 बार लंबा धागा खींचना है। देखिए इस तरह से 4 बार पफ निकालना है, यानी कि लूप निकालना है और एक पफ स्टिच बना देना है। तो देखिए 2, 3 और 4, इस तरह से 4 बार निकालना है। फिर इस तरह से एक चेन बनानी है और एक पफ स्टिच बनाना है। अब यहीं पर 2 चेन बनानी है और सेम वाले में और एक पफ स्टिच बनाना है, सेम इसी तरह से 4 फंदे लेकर के। देखिए 1, 2, 3 और सेम वाले में 4। देखिए इस तरह से 4 बार फंदा निकाल लेना है। इस तरह से धागे को खींचकर ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से मैंने इसे ज्वाइन कर लिया, बीच में 2 चेन का लूप बन गया है। अब एक चेन बनानी है, डिज़ाइन को टर्न करना है और देखिए जो बीच में लूप बना है उसमें से एक स्लिप स्टिच बनाकर धागे को सेंटर पे ले जाना है इस तरह से। अब एक चेन बनानी है और सेम यहाँ पर हमें 4 बार फंदा निकाल लेना है और एक पफ स्टिच बना लेना है। देखिए इस तरह से 4 बार फंदा निकाल लेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब यहीं पर 2 चेन बनाएंगे और सेम वाले लूप में और 4 बार इसी तरह से फंदा निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से 4 बार फंदा निकाल लेंगे और इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने 2 बार ये डिज़ाइन बना लिया। अब यहाँ पर हमें एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और कट कर देना है। देखिए इस तरह से ये जो हमारा अगला वाला है इसमें हमने 2 डिज़ाइन बनाए हैं। पहले में हमने एक बनाया था, दूसरे वाले में 2 बना लिए हैं। देखिए इस तरह से सेंटर पे एक बनाया, उसके नेक्स्ट में 2 लूप स्किप किए और थर्ड वाले में ये 2 बनाए। अब इसी तरह से हमें आगे भी 2 लूप स्किप करने हैं और नेक्स्ट थर्ड वाले में 3 बनाने हैं। तो नेक्स्ट बनाने के लिए हमें फिर से ग्रीन कलर का धागा लेना है, 2 लूप स्किप करने हैं और थर्ड वाले में धागे को ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। अब यहाँ पर भी हमें एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है इस तरह से। अब देखिए सेम लूप में से और 4 बार इस तरह से धागे को खींच लेना है और एक पफ स्टिच बना देना है। इस तरह से धागे को खींचकर चेन बनाकर पफ स्टिच बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे सेम वाले में और 4 बार धागे को लंबा खींचना है इस तरह से।
देखिए इस तरह से। अब इसे भी हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से पहला लूप बना लिया। एक चेन बनाना है, डिजाइन को टर्न करना है और सेंटर पे एक स्लिप स्टिच बना देनी है और धागे को सेंटर पे ले जाना है। एक चेन बनानी है, धागे को फिर से लंबा खींचना है और इस तरह से 4 बार लूप निकालना है। एक पफ स्टिच बनाना है, फिर से 2 चेन बनानी है और सेम वाले में और 4 बार धागे को खींच लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से 4 बार खींच लिया। फिर यहाँ पर हमें इस तरह से ज्वाइन करना है, फिर से एक चेन बनानी है, डिजाइन को टर्न करना है और देखिए सेंटर वाले लूप में स्लिप स्टिच बनाकर सेंटर पे जाना है इस तरह से। एक चेन बनानी है और सेम वाले में और 4 बार फंदा निकाल लेना है इस तरह से और एक पफ स्टिच बना देना है इस तरह से। एक चेन बनाकर फिर 2 चेन बनानी है और सेम वाले में और 4 बार इसी तरह से फंदा निकालकर एक पफ स्टिच बना देना है। देखिए इस तरह से फिर से एक फंदा लेकर के इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 बार ये डिजाइन बना लिया। अब हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है और धागे को कट कर देना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे हम सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसमें 3 बार डिजाइन बनाया। देखिए पहला हमने 1 बार बनाया था, दूसरा 2 बार बनाया था, फिर 2 स्किप करके ये तीसरा 3 बार बनाया था। अब इसी तरह से हमें आगे बढ़ाते जाना है और बीच में 2-2 लूप स्किप करते जाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 बनाए, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6 इसी तरह से बनाते जाना है और बीच में 2-2 लूप स्किप करते जाना है। आपके लास्ट तक जितने भी आए आपको एक एक बढ़ाते जाना है। सिर्फ याद रखना है बीच में हमें 2-2 लूप स्किप करने हैं। तो चलिए इसी तरह से मैं इसे एक साइड से बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने एक साइड बनाकर ले ली है। देखिए एक बनाया, फिर 2 बनाए, 2 लूप स्किप करके, फिर 2 लूप स्किप किए और 3 बनाए, फिर 2 लूप स्किप किए, 4 बनाए, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक मैंने यहाँ पर बना लिया है। लास्ट में मैंने ये 2 लूप स्किप किए हैं। अगर आपके ज़्यादा बचते हैं तो आप और 12, 13 इस तरह से भी बना सकते हो अगर आपने लंबी तोरन पट्टी बनाई है तो। नहीं तो हमें लास्ट में इस तरह से 2 लूप स्किप करने हैं। देखिए इस तरह से जैसे कि मैंने एक साइड से बनाया है, सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी बनाना है। ये हमने सेंटर पे एक बनाया है, उसके बाद हमें यहाँ पर 2 बनाने हैं, फिर सेम उसी तरह से 3, फिर 4, फिर 5 इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ तक बनाया है, सेम उसी तरह से हमें इस साइड में भी बनाकर ले लेना है। तो चलिए इसी तरह से जैसे कि हमने 1, 2, 3, 4 एक एक बढ़ाते हुए बनाया है उसी तरह से बना लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह से बना कर ले लिया है। लास्ट वाला मेरा 11 लूप्स का आया है दोनों साइड से। देखिए सेंटर वाले से हमने 1 से स्टार्ट किया था और जो लास्ट वाला है वो हमारा 11 तक आया है। आपका ज़्यादा भी आ सकता है अगर आपने तोरन पट्टी लंबी रखी है तो। देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ से अच्छे से बनाकर ले लिया है। अब इस तोरण को हमें कर देना है साइड और अब हमें बनाने हैं फ्लावर्स। तो मैंने यहाँ पर 2 कलर के फ्लावर्स बनाए हैं जो कि येलो कलर और पिंक कलर में है। तो देखिए इस तरह से बड़े ही सुंदर बने हैं। देखिए इस तरह से 4-4 पेटल के मैंने बनाए हैं। आप चाहो तो एक ही सिंगल कलर में भी बना सकते हो, लेकिन 2 कलर में भी ये बहुत सुंदर दिखते हैं। आप चाहो तो इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले येलो कलर का वूल लेना है, इस तरह से क्रोशिया में धागे को ले लेना है। अब यहीं पर हमें 5 चेन बनानी है इस तरह से। अब जो फर्स्ट चेन है उसमें से एक धागे को निकाल कर इस तरह से स्लिप स्टिच बना देनी है और एक छोटा सा सर्कल बनाना है इस तरह का। अब यहीं पर हमें 3 चेन बनानी है, यानी कि हमारा पहला डबल क्रोशिया। अब सेम सर्कल में एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, यानी कि पहली 3 चेन पकड़ के ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया और एक डबल क्रोशिया, यानी कि 4 डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। अब देखिए जैसे कि हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी तरह से हमें यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए हमें यहाँ पर 9 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने। अब देखिए पहले जो 3 चेन बनाई थी उसमें से थर्ड चेन में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा पहला राउंड हो गया जो कि एक कैप तक की तरह बना है। अब यहीं पर हमें 4 चेन बनानी है। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला चेन है
उसमें हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, यानी कि 2 बार इस तरह से फंदा लेना है और इस तरह से 1, 2 और 3 बार धागे को निकाल लेना है। इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 फंदे लेने हैं और अगली वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से फिर से 2 फंदे लेने हैं, अगली वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से 3 बार फंदे निकालते हुए। अब देखिए जैसे कि हमने ये 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं, उसी तरह से हमें हर एक चेन में एक एक ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से 9 चेन में 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। तो चलिए हम इसे बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए 9 चेन में 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए पहले हमने जो 4 चेन बनाई थी उसमें से 4th चेन में हमें ज्वाइन करना है, इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए। देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पर 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए दोनों राउंड में हमने 9 ही बनाए हैं। पहले में 9 डबल क्रोशिया बनाए और दूसरे में 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट बनाने के लिए हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 4 चेन। अब देखिए इस तरह से 2 बार फंदा लेना है और जो अगली वाली चेन है देखिए ये वाली, इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 फंदे लेने हैं और सेम वाली चेन में और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, यानी कि एक ही चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया। फिर हमें 4 चेन बनानी है इस तरह से। अब देखिए इसे हमें एक पिकॉट बनाना है। तो देखिए ऊपर वाली जो चेन है देखिए ये वाली, इसमें से धागे को निकाल कर एक सिंगल क्रोशिया करना है और इस तरह से पिकॉट बनाना है। देखिए इस तरह से। अब फिर से 2 फंदे लेने हैं और अगली वाली चेन में देखिए जिसमें हमने बनाए थे उससे अगली वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि एक ट्रिपल क्रोशिया, सेम वाले में और एक ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। अब यहीं पर 4 चेन बनानी है और सेम वाले में ज्वाइन करना है। जहाँ पर हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं उसी लूप में, उसी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से। देखिए पहले हमने 4 चेन बनाई, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया सेम वाले में बनाए, 4 चेन लेकर एक पिकॉट बनाया, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए और 4 चेन लेकर के उसी में ज्वाइन कर दिया सिंगल क्रोशिया से। अब यहीं पर हमें फिर से 4 चेन बनानी है दूसरा पेटल बनाने के लिए। अब फिर से जो अगला वाला चेन है देखिए ये वाला, इसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए एक ट्रिपल क्रोशिया सेम वाले में और एक ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहीं पर 4 चेन बनानी है और एक पिकॉट बनाना है। तो देखिए ये ऊपर वाली चेन से उसमें से क्रोशिया को डालना है इस तरह से और सिंगल क्रोशिया करना है, इस तरह से हमारा पिकॉट बन जाएगा। फिर से 2 फंदे लेने हैं और अगली वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया सेम वाले में और एक ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। फिर से 4 चेन बनानी है और जहाँ पर हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं सेम उसी में ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से ये जो लास्ट के 2 ट्रिपल क्रोशिया किए हैं उसमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। इस तरह से हमारे 2 पेटल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब तीसरा पेटल बनाने के लिए फिर से 4 चेन बनानी है और अगली वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। देखिए जो अगली वाली चेन है उसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे कि हमने पहले पेटल में भी बनाए हैं। इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद 4 चेन बनानी है। अब यहाँ से क्रोशिया को डालकर एक पिकॉट बनाना है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए। फिर से 2 फंदे लेने हैं और अगली वाली चेन में देखिए इसे स्किप करके अगली वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया सेम वाले में और एक ट्रिपल क्रोशिया। देखिए बीच में कोई चेन स्किप नहीं करनी है, पहले वाले में भी हमने 2 बनाए थे, इसमें भी 2 बना लिए। अब फिर से 4 चेन बनानी है और सेम चेन में इसे ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से, इस तरह से। देखिए जिसमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं उसी में ज्वाइन करना है। इस तरह से हमने 3 पेटल बना कर ले लिए। अब हमें 4th पेटल बनाना है, तो उसके लिए हमें फिर से 4 चेन बनानी है यहीं से, इस तरह से। अब 2 फंदे लेंगे और अगली वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1, 2, देखिए इस तरह से दूसरा ट्रिपल क्रोशिया। देखिए सेम वाले में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर से 4 चेन बनानी है और देखिए यहाँ से क्रोशिया को डालकर
एक फंदा निकाल कर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए एक पिकॉट बनाना है। देखिए इस तरह से फिर से 2 फंदे लेने हैं और अगले वाले चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। देखिए एक ट्रिपल क्रोशिया, सेम वाली चेन में और एक ट्रिपल क्रोशिया। अब यहीं पर 4 चेन बनानी है। अब यहाँ पर हमें सेम वाले में ज्वाइन नहीं करना है, जहाँ से हमने पहले 4 चेन बनाई थी। देखिए ये वाली, देखिए यहाँ से हमने जो पहले 4 चेन बनाई थी उसी लूप में हमें ज्वाइन करना है और यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है, सिंगल क्रोशिया नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और बचे हुए को कट कर देना है। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से बताया है मैंने। चारों जो हमने पेटल्स बनाए हैं, चारों पेटल्स मैंने बनाना बताया है। अब ये जो हमारा बचा हुआ धागा है इसे हमें अंदर की ओर लेना है। इस तरह से अंदर की जो स्टिचेस है उसमें छुपा देना है इस तरह से, और बचे हुए धागे को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। देखिए बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। देखिए कितना सुंदर भी बना है। देखिए इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स बना कर ले लिए हैं। तोरण पट्टी में हमने तोरण बनाते वक्त जितने जो लरियाँ बनाई थी जितनी, उतने हमें ये फ्लावर बनाने हैं। आपके कम या ज़्यादा हो तो आपको कम या ज़्यादा फ्लावर लग सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 21 फ्लावर बनाए हैं। अब इन फ्लावर्स को हमें इस तोरण में ज्वाइन करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर फ्लावर बना लिए। ये तोरण हमने पहले ही बना कर ले लिया था। अब इसकी जो जितनी लरियाँ है हमारी तोरण की, उतने ही आपको फ्लावर बनाने हैं। तो मैंने उतने ही फ्लावर यानी कि 21 फ्लावर बना लिए हैं। अब ये जो हमने 2-2 चेन के लूप छोड़े हैं यहाँ पर, इसमें हमें फ्लावर्स को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक निडल में ग्रीन कलर के धागे को ज्वाइन करके ले लिया है इस तरह से। अब ये जो हमारा पहला येलो कलर का फ्लावर है इसे हम अटैच करने वाले हैं। अब इसे अटैच करने के लिए हमें देखिए वाइट कलर का वूल थोड़ा सा लग जाता है, तो हमें यहाँ पर वाइट कलर का वूल लेना है। अब देखिए ये जो हमने वाइट कलर का वूल लिया है इसे हमें 2 उंगलियों में इस तरह से 5 से 6 बार घुमा लेना है। 5 या 6 बार ही घुमा लेना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से घुमाने के बाद हमें इसमें धागे की मदद से एक गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हम धागे की मदद से इसमें अच्छे से 1-2 गांठ लगा कर ले लेते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए अब ये जो हमारे लंबे धागे हैं इन्हें हमें कट करके ले लेना है। तो देखिए यहाँ से हम बीच में से सेंटर में से इसे कट कर लेते हैं। अब ये जो हमारे आगे पीछे हुए धागे हैं इसे भी हमें कट कर देना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से कट करने के बाद हमें हमारा फ्लावर लेना है, जो भी हमें इसमें लगा लेना है। अब उसके फ्लावर के सेंटर में से निडल को ऊपर की ओर निकाल लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये जो वाइट कलर का वूल लिया है हमने वो उसके अंदर इस तरह से आ जाता है इस तरह से। अब देखिए ऊपर से हमने जो धागा निकाला है उसे हमें इस फ्लावर में अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से निडल की मदद से हम 1-2 बार इस तरह से निकाल लेंगे और इस फ्लावर को और इस धागे को अच्छे से अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से, ताकि ये हमारा अंदर का जो वाइट कलर का वूल है या धागा है वो ऊपर ना आ जाए। तो देखिए इस तरह से अच्छे से 2 गांठ लगाकर मैंने इसे अटैच कर लिया है। देखिए इस तरह से। अब ये जो हमारे वाइट कलर के धागे हैं आगे के, अगर ये थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं इसे भी हमें कट करके ले लेना है। देखिए जो मेरे हैं थोड़े से आगे पीछे हुए हैं तो मैं इसे भी थोड़ा सा कट करके ले लेती हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने इसे कट करके ले लिया है। देखिए इस तरह से हमने वाइट कलर का वूल अंदर से अटैच किया है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। अब ये जो हमने फ्लावर इसमें धागे में ले लिया है इसे हमें इसमें अटैच करना है। तो देखिए बीच की जो 2 चैन है उसमें से इस तरह से धागे को निकाल लेना है और ये जो हमारा लास्ट का छोटा सा धागा छूटा हुआ है देखिए ये वाला, इसमें से हमें इसमें गांठ लगा लेनी है अच्छे से। देखिए इसी छोटे धागे से और ये
जो फ्लावर का धागा है इससे हमें दोनों में अच्छे से 1-2 गांठ लगा लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब ये हमें और फिक्स करने के लिए देखिए फ्लावर में से हमें नीडल को निकालना है। देखिए इस तरह से जो हमने बीच की 2 चेन बनाई है उसमें से पहले और फिर फ्लावर में से इस तरह से नीडल को निकाल लेना है और इस तरह से ज्वाइन कर देना है एक गांठ लगा करके। इस तरह से अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये फ्लावर इसमें एकदम परफेक्ट अटैच हो जाता है, बिल्कुल भी नीचे या ऊपर इस तरह से नहीं होता है। देखिए कितना परफेक्ट हुआ है। अब जो बचा हुआ धागा है उसे हमें इस तरह से लूप में से निकाल देना है, धागों में से बचे हुए को कट कर देना है। ये छोटा सा जो हमारा निकला हुआ धागा है इसे भी हमें अंदर धागों के बीच में छुपा देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें ये फ्लावर लगा कर ले लिया। देखिए इस तरह से कितने अच्छे से लगा लिया है और ये बहुत ही सुंदर भी दिखाई देता है। देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से हमें हमारा अगला फ्लावर लगाना है, तो सेम इसी तरह से हम इसे भी लगा लेते हैं। अगला फ्लावर मैं यहाँ पर पिंक कलर का लगा रही हूँ। अगर आपने मल्टी कलर के बनाए हैं तो कोई भी लगा सकते हो, या फिर सिर्फ एक ही कलर के बनाए हैं तो आप वो भी लगा सकते हो। इसे भी लगाने के लिए हमें वाइट कलर के ऊल को इस तरह से 5-6 बार उंगली में घुमा करके ले लेना है। इस तरह से कट कर देना है 5-6 बार घुमा करके। अब इसमें भी अच्छे से 1-2 गांठ लगा कर ले लेनी है। देखिए इस तरह से 1-2 बार गांठ लगाने के बाद इसे भी हमें जैसे कि हमने पहले वाले को कट किया था उसी तरह से कट करके ले लेना है। तो मैंने इसे कट करके ले लिया है। अब इस फ्लावर के सेंटर में से ऊपर की ओर निडल की मदद से निकाल देना है इस तरह से, यानी कि फ्लावर के अंदर इसे डाल देना है। और ऊपर से जो हमने निकाला हुआ धागा है उसे हमें यहाँ पर फिक्स कराना है। तो देखिए इस तरह से फ्लावर में निडल को डालकर अच्छे से 1-2 गांठ लगा लेनी है इस तरह से। फिर से और एक बार दूसरी ओर से निडल को डाल देना है और अच्छे से इस धागे को इस फ्लावर में फिक्स कराना है इस तरह से। इस तरह से अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपके खींचने से भी ये नहीं टूटेगा। देखिए अब इसे भी हमें अंदर से थोड़ा सा कट करके ले लेना है। जो वाइट कलर का ऊल है उसे मैंने कट करके ले लिया है और इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब इस फ्लावर को हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो जैसे कि हमने येलो कलर का फ्लावर ज्वाइन किया था, सेम उसी तरह से हम इस फ्लावर को भी यहाँ पर ज्वाइन करके ले लेते हैं। तो चलिए मैं इसे ज्वाइन करके दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से मैंने इस फ्लावर को भी ज्वाइन करके ले लिया है। अब बचे हुए धागे को हमें कट कर देना है और ये जो छोटा हुआ धागा है इसे भी छुपा लेना है। और इसी तरह से देखिए हमने इस फ्लावर को अच्छे से ज्वाइन करके ले लिया है इस तरह से। अब देखिए जैसे कि हमने ये दोनों फ्लावर ज्वाइन किए हैं, इसी तरह से हमें सारे फ्लावर्स ज्वाइन करके ले लेने हैं। तो देखिए एक येलो एक पिंक, एक येलो एक पिंक, इस तरह से लगाते हुए हम सारे फ्लावर्स को यहाँ पर ज्वाइन करके ले लेते हैं। तो चलिए मैं इन सारे फ्लावर्स को ज्वाइन करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स को अटैच करके ले लिया है और देखिए ये कितने सुंदर दिखाई देते हैं। एक पिंक और एक येलो, इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और देखिए इस तरह से हमारा पूरा तोरण बहुत ही सुंदर बना है, सुंदर दिखाई देता है। आपको ये तोरण का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए तोरण के साथ। तब तक के लिए बाय।